ये इसको लेकर एक एनालॉजी ड्रॉ की गई अखिलेश जी, बैंड बाजा वाली एनालॉजी, जिसमें ये कहा गया कि कई लोग ऐसे होते हैं पार्टियां और वोटर्स जिनको बैंड बाजा की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बारात जहां तक होती है वहां तक ले जाया जाता है, पंडाल में अंदर नहीं जाने दिया जाता। इस बार क्या किया जाने वाला है इन पार्टियों के साथ? समाजवादी पार्टी ने कभी भी गठबंधन किया होगा या साथ किसी दल को लिया होगा या साथ किसी का लिया होगा तो उसको पूरा सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया है और किया है। पर आप बार बार ये कह रहे हैं कि रणनीति का खुलासा नहीं करना चाहते, जानकारी नहीं देना चाहते हैं, तो रणनीति है। और क्या बीजेपी से आपको लगता है कि रणनीति है आपकी? तो डंके की चोट पर बताएं उसे भी मैदान में उतर के। समय आने पर वो भी बताया जाएगा। और एक समय ऐसा आया था जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों अपनी लोकसभा हार गए थे। अखिलेश जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत होशियार पार्टी है, तो मेरा सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने अखिलेश यादव को अपनी पिच पे लाके खड़ा कर दिया है? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ वक्त से अखिलेश यादव जो दिख रहे हैं वो पहले नहीं दिखते थे। आजकल वो मंदिरों में जा रहे हैं, आजकल वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, आजकल वो परशुराम की मूर्ति लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी की सरकार में भगवान परशुराम जी के उन पर भी छुट्टी हुई थी, भगवान विश्वकर्मा जी उनकी भी छुट्टी थी। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों को मानने वाली और सभी को साथ लेकर के चलने वाली है और साथ ही साथ विकास के रास्ते पर चलने वाली और चलाने वाली पार्टी है। मैंने कई बार पूछा कि मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की इतनी बिजली महंगी कर दी उन्होंने, एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया अभी तक, और वो तमाम शब्दों का कई बार बोलते हैं। मैंने कहा कम से कम एक बार तो कह दें 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। आज तक उन्होंने उत्तर प्रदेश के इन पावर प्लांटों के बारे में कभी एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी ने ये प्लांट लगवाए हैं। ये प्लांट अगर आज लग गए होते, चाहे वो आपका कानपुर का हो, घाटमपुर में जो लग रहा है, एटा में जो लग रहा है, और या फिर आपका हरदुआगंज का, ये अगर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में लग गए होते तो आज उत्तर प्रदेश पर सरप्लस बिजली होती और हमारी बिजली भी सस्ती होती। क्योंकि मुख्यमंत्री जी 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बोल नहीं सकते, इसलिए पावर प्लांट उन्होंने शुरू ही नहीं किया। ये लेकिन आप इसके बाद समीर, क्या ये MY का जो अब तर्जुमानी हो रही है वो पहले से बदली हुई स्ट्रैटेजी का ही रूप है? MY मतलब अब महिला और यूथ? क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो परसेप्शन बनाया हुआ है वो MY का दूसरा मैसेज देने के लिए बनाया है। समाजवादी पार्टी के जो काम थे पिछली सरकार के महिलाओं के लिए या युवाओं के लिए, इस बार बड़े पैमाने पर महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए कार्यक्रम भी बनाएगी, योजनाएं बनाएगी, जिससे उनको आगे बढ़ाया जा सके। अखिलेश जी, इस पर क्योंकि MY का सवाल उठा तो मुझे उस पर एक सवाल ख्याल आ गया कि ये कोर वोटर रहा है आपका, यादव वोटर या मुसलमान वोटर, तो अब आप वो नाम लेने से भी बच रहे हैं, क्यों? नाम लेने से नहीं बच रहे हैं, वो तो हैं ही हमारे साथ, लेकिन कम से कम उसके साथ एडिशन क्या हो, वैल्यू एडिशन क्या हो। तो वैल्यू एडिशन है कि महिलाएं अगर साथ आ गई, युवा साथ आ गए और MY हुआ, तो सोचिए हमारी 400 सीटें तो हो ही गई। इसलिए लक्ष्य 400 सीट का है। जनता इस बार इतनी नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि इतना धोखा दिया इन्होंने, अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया इन्होंने। पहले पन्ने पर और पहली घोषणा भारतीय जनता पार्टी की है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे 2022 तक। अभी एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जैसे ही 2022 आएगा वैसे ही किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, साल बदलने से आय दोगुनी कैसे हो जाएगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।